नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो बात करने वाला है, काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहली जो चीज है कि कल मार्केट में क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या जो निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरेगा तो कहां तक गिर सकता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि देखो ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ है तो गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस है, पर कहां तक के चांसेस है, कहां तक गिर सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये डिस्कस करने वाले हैं कि बड़े प्लेयर्स ने कहां पोजीशन बनाई है। तो वन बाय वन अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज तो ये कि देखो एफआईज की अगर आप पोजीशन देखो तो यहां निफ्टी की पोजीशन देखेंगे तो आपको मीडियम बियरिश देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी पर मीडियम बियरिश है, मिड कैप निफ्टी पर माइल्ड बियरिश, फिन निफ्टी पर माइल्ड बियरिश। तो ओवरऑल ये दो इंडेक्स है ना, उसके ऊपर छोटा सा बियरिशनेस देखने को मिल रहा है, पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम अपने हिसाब से देखेंगे ना, तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर इन लोगों की जो पोजीशनिंग है ना, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, ये चीज एफआईज की। अब देखो यहां इन लोगों ने इंडेक्स फ्यूचर की तो हमने बात करी, पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में ये लोग मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब दूसरी चीज ये है कि प्रोफेशनल्स क्या कर रहा है। प्रोफेशनल्स का अगर हम नजरिया देखें इंडेक्स पर, फ्यूचर पर अगर आप देखेंगे ना, तो वो मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है। तो अदर साइड ऑप्शंस में भी आपको माइल्ड बियरिश देखने को मिल रहा है। मतलब एफआईआई और प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये दोनों का जो व्यू है मार्केट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बियरिश देखने को मिल रहा है, नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पर अब हम बात करते हैं रिटेलर्स की, जो कि तीसरी महाशक्ति है। ठीक है, तो वो ताकत क्या कर रही है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि इंडेक्स फ्यूचर में ना वो डिसाइड नहीं कर रहे। ठीक है, इनडिसाइसिव है। इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर देखें, ऑप्शंस का जो खेल है उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मतलब आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन देखेंगे तो यहां आपको पुट ऑप्शन में शॉर्टिंग कितनी देखने को मिल रही है, यहां 9.20 लाख के आसपास की शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहां एक शॉर्टिंग होती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि इंडेक्स पर इनका व्यू यह है रिटेलर्स का कि मार्केट यहां से उठ सकता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैं लाया हूं, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ऑप्शन डाटा में ना अगर आप कॉल पुट डाटा देखेंगे तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि कॉल साइड ओआई और पुट साइड ओआई का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां कॉल साइड का जो डाटा है वो 3.9 करोड़ है और पुट साइड का जो डाटा है उसमें 2.6 करोड़ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो ये सेलिंग साइड का मोमेंटम है ना वो ज्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहां आप देखेंगे 3.9 और यहां 2.6। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर तो डाटा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर बैंक निफ्टी का कॉलपुट डाटा अगर आप देखेंगे उसका थोड़ा आपको ना चेंज देखने को मिलेगा। देखिए ये निफ्टी का डाटा है ना, उसमें आपको डिफरेंस साफ देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब प्रेशर बना हुआ है। पर अगर बैंक निफ्टी का डाटा देखेंगे, ठीक है, 1.35 करोड़ के आसपास और यहां 1.1 करोड़। ठीक है, तो यहां निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो थोड़ा कम बना है। ठीक है, मतलब दोनों की साइड की पोजीशन बनी हुई है, पर यहां वन साइडेड पोजीशन बनी है। ठीक है, वन साइडेड मतलब कॉल साइड की, सेलिंग साइड की पोजीशन ज्यादा बनी है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले निफ्टी में जिस तरह से डाटा बन रहा है ना, 24,700 का लेवल जो है ना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,700 और 24,800 ऐसा क्यों है। देखो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस 24,700 पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां कॉल साइड का जो डाटा है ना उसमें 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ठीक है, और पुट साइड में कितना ऐड हुआ है, 10 लाख। ठीक है, ये 24,700। अब 24,800 पर आप देखो भैया, ठीक है, 24,800 पर 42 लाख, उसके सामने पुट ओआई में 4.9 लाख। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भैया यहां सबसे ज्यादा पोजीशन है। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको एक चीज समझना है कि 24,700 और 24,800, ठीक है, मार्केट का एक ब्रेकआउट लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट को अगर मोमेंटम चाहिए तो 24,700 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और 24,800 को काटना पड़ेगा, तभी एक ट्रेंड का रिवर्सल आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये एज पर डाटा मैं कह रहा हूं। ठीक है ना, एज पर डाटा अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट को अगर अब एक अगली मोमेंटम चाहिए तो 24,800 के ऊपर सबसे ज्यादा मंदी का डाटा बना है। ठीक है, जो उससे पहले 24,700 के ऊपर भी बना हुआ है,
तो इन 100 पॉइंट की रेंज जो है ना, वहां से सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगर बार बार मार्केट उस लेवल के आसपास जाता है, हिट करता है और ब्रेकआउट कर देता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं एक मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है। तो अपसाइड के लिए मैंने आपको एक लेवल बता दिया है, उस 100 पॉइंट की रेंज में थोड़ा आपको अलर्ट रह के काम कर। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ग्लोबल मार्केट है ना, वो नेगेटिव है, ठीक है, जिसकी वजह से गैप डाउन पॉसिबल है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना। तो मैं आपको ना ज्यादा मैं एक स्ट्रक्चर समझाने की ट्राई करूंगा ना, तो वो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद मार्केट के जो लेवल्स होते हैं, सेंटिमेंट होते हैं, वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ना सीधा लेवल्स डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि वो अलग चीज होती है जब हम लेवल टू लेवल फॉलो करें, ठीक है। अब गैप डाउन होने के बाद सबसे पहले जो आपको चीज फॉलो करनी है, ठीक है, आपको एक ही लेवल पर ध्यान देना है। मेरे ख्याल से देखो, 24,600 का जो लेवल है ना, ये चीज ध्यान रखना। 24,600 का लेवल निफ्टी में, ये 24,600 से 24,630 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। मार्केट अगर इधर कहीं भी आता है गैप डाउन के बाद, तो पहली चीज तो ये कि जिन लोगों ने शॉर्ट किया है वो एक बार शॉर्ट का कवर करना शुरू करेंगे, शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अब अगर आप स्कैल्पर हो, ठीक है, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो फिर अगर इसकी रेंज के आसपास भी है, तो एक बार वो छोटी सी कैंडल पर आप थोड़ा और प्ले कर सकते हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। 24,600 और 24,650 ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, वीकनेस है ना, ठीक है। सपोज मार्केट ऐसे ऐसे रन हुआ है, अब सपोज यहां भी खुला है, तो हम देखेंगे भैया यहां से एक बार रिकवरी लेता है कि नहीं, इस गैप को फिल करने आता है कि नहीं। आने के बाद अगर इस रेंज को काट देता है, इस सपोर्ट लेवल को काटता है, 24,550 का लेवल, ये लेवल ध्यान रखना है। इसके नीचे 24,550 लेवल के नीचे बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट होगी, क्योंकि वो ट्राई करेंगे 24,500 के नीचे ले जाने की, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो नोट डाउन कर लो, 24,600 का लेवल और 24,650 का लेवल, ये निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा सपोर्ट है वो है 24,500 का, ये भी एक बुल्स का ही लेवल है। तो डाउन साइड दो सपोर्ट लेवल खड़े हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अपर साइड में मेरा व्यू यह है कि देखो, मार्केट को अगर अपर साइड जाना है, तो पहली चीज तो इस रेंज को काटना पड़ेगा, ठीक है, 24,800 की रेंज को। 24,800 की रेंज को अगर निफ्टी काट देता है, तो फिर वहां से एक आपको मोमेंटम इन सबका जो शॉर्ट है, वो शॉर्ट आपको ट्रैप में आता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो देखो, एग्रेसिवली बाइंग की साइड का जो लेवल है ना, ठीक है, वो इससे पहले नहीं है, ठीक है। 24,800 के पहले कूद मत जाना एग्रेसिवली बाइंग की जोन में, चाहे नीचे से कितना भी रिकवर कर ले, ठीक है, क्योंकि यहां सेलिंग साइड का माल बना हुआ है, अच्छा खासा बेचा हुआ है। और जैसा कि हमने डाटा भी देखा, 24,700 और 24,800 के पास ही सारा का सारा खेल है, ठीक है। सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशन भी यही बनी हुई है। तो जब तक वो लेवल निकलता नहीं है ना, तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच करना, ठीक है। तो निफ्टी का मैंने आपको लेवल मार्क कर दिया है। देखो, इस सपोर्ट के आसपास देखना है, यहां से खुलने के बाद एक बार रिकवरी लेता है कि नहीं। रिकवरी लेने के बाद नीचे आने के बाद अगर उस रेंज को काट देता है, इस सपोर्ट को काटता है ना, तो फिर हम वहां से एक बार सेलिंग की साइड देखेंगे, ठीक है, एक बार सेलिंग की साइड देखेंगे। उस चीज का ध्यान रखना। अब 24,600 ये एक सपोर्ट, अपर साइड में 24,800 ये एक रेजिस्टेंस। 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी खड़ा है। इसके नीचे जितना रहेगा, 24,500 का लेवल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। 24,800 के ऊपर जितना रहेगा, मार्केट में 25,000 का लेवल आता हुआ देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, ग्लोबल काफी सेल ऑफ में देखने को मिल रहा है, नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है। हमारा इंडियन मार्केट का इफेक्ट देखने को मिलेगा उसके ऊपर, तो इस चीज का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट लेवल टू लेवल चलना है, एक दिन दो दिन। देखो, हर रोज आप डेफिनेटली ट्रेड करते हो, ठीक है, 1 से 5 ट्रेड मारते होंगे, 3 ट्रेड मारते होंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां आपको थोड़ा संभल के चलना है, ठीक है। तो सोच समझ कर हम डिसाइड करेंगे। और एक चीज और, मैं ना टेलीग्राम पे आपको लेवल्स भी अपडेट कर दूंगा। मार्केट खुलने के बाद भी मैं आपको लेवल्स, फ्रेश लेवल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि भैया कहां से क्या क्या मोमेंटम, कैसा कैसा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो, बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर सिंपल है, यहां आप देख सकते हो, इस तरीके का एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है।
और यहाँ एक आपको सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है ना वो इसी लेवल के आसपास है। ठीक है, अब मार्केट इस जोन में चलता हुआ देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इसके नीचे मतलब देखो मैंने आपको इस लेवल के डिस्कशन में आपको इससे पहले भी मैंने आपको एक बार समझाया होगा 51,250 का लेवल, इसके नीचे ना बियर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि इसके नीचे आपको 51,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मतलब अब बैंक निफ्टी के पास दो मेजर लेवल बचे हैं 51,000, 51,250। दूसरी चीज, इसके ऊपर अगर मार्केट को काटना है, इसको ब्रेकआउट करना है तो 51,500 का लेवल परफेक्टली सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मंदी का डाटा बना है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर 750 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में वो मेजर है। 51,750 के ऊपर ही मार्केट का एक सुटअप देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक सिंपल सी डिस्कस कर लेता हूं लेवल्स की। देखो यहां मार्केट में आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट यहां कहीं भी ओपन भी होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा, तो आप एक चीज ध्यान रखना भैया, ठीक है, कि नीचे की साइड कितनी विंडो ओपन हुई है। तो देखो 51,100, ठीक है, 51,000 ये मेजर सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के। अपर साइड में रेजिस्टेंस 51,500 का। मार्केट को एग्रेसिवली अगर अपसाइड जाना है तो इन सब सेलर को ट्रैप करना पड़ेगा। यहां भी सेलर आए हुए हैं। ठीक है, अगर मार्केट इन सब को ट्रैप करता है तभी मार्केट में एक अपसाइड शूटअप देखने को मिलेगा। तो एग्रेसिवली मेरा व्यू है कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है ना, काम कर शुरू करता है, तभी यहां से एक अपसाइड मोमेंटम के लिए सोचेंगे। अदरवाइज एक बार हम देखेंगे, देखो यहां से मार्केट अगर यहां कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, इधर कहीं भी अगर ओपन होता है ना, तो पहले शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग के बाद हम देखेंगे कि भैया क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर पॉजिटिव बन रहा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, अपर साइड का डाटा का स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो फिर से वहां हम सेलिंग की साइड सोचेंगे। ठीक है, बाइंग के लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 51,000 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 51,250 का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट रहता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। फिर 51,100, 51,000 का लेवल भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। देखो अगर इस वीडियो में मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा ना तो वीडियो का कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, अगले वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ सिखा दिया है। ठीक है, तो बड़े गैप अप और गैप डाउन में ना हमेशा एक चीज याद रखना, मार्केट के जो स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज होता है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। तो उस वक्त ना आपको सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड करना होता है, ओवर ट्रेडिंग मत करना। कल के दिन मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, परफेक्ट ट्रेंड को पकड़ने की ट्राई करेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। बाकी ओवर ट्रेडिंग मत करना, कॉल पुट करते मत रहना। ठीक है, उसमें ज्यादातर आप निकलोगे और बड़ा जो पैसा है वो पैसा बना के निकल लेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो कल देखो मैं ना आपको कुछ अपडेट्स होगी, ठीक है, लेवल्स जो भी है, ठीक है, वो मार्केट ओपन होने के बाद मैं आपको परफेक्टली मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां मेक श्योर जुड़ जाना, क्योंकि वहां मैं आपको लाइव मार्केट में ओआई डाटा कैसे चेंज हो रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, क्या क्या गड़बड़ हो रही है, सब कुछ मैं आपको वहां डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने जो आपको समझाया वो दिमाग में रखना। आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।